Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our integration topic. In last video we have completed up to 3.2c और तीन एक्सरसाइजेस की 3.2 A, B, C, 3.2 की कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई हमारी। इसके अंदर हम लोग ने टाइप जो है पढ़े 7 टाइप्स तक हम लोग ने पढ़ लिया इसको। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो 8 टाइप है, टाइप 8। और टाइप 8 क्या है इधर पे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इट इज कॉल्ड U into V। U into V या हम लोग बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये बाय पार्ट्स भी है या हम लोग सिंपली इसको क्या याद रख सकते हैं? U into V। इंटीग्रेशन में अभी तक U into V नहीं आया था। ठीक है, अगर दो फंक्शन को हमको दिया हुआ है U into V, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना और उसको किस तरह से सॉल्व करना, ये अब तक इंटीग्रेशन में नहीं आया था। अब हम लोग बात करेंगे U into V की, कि अगर ऐसा दो फंक्शन आ जाता है जिसका मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उसका कैसे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं करके। तो ये टाइप में, दिस इज टाइप, यू राइट इट एज टाइप 8। ठीक है, तो टाइप 8 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला हमारे पास क्या है? uv dx इक्वल टू क्या होता है इधर पे? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx देन द होल dx। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया है इधर पे? इंटीग्रेशन ऑफ u into v is u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx देन होल dx। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास जो दिया हुआ है, ऐसा देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है यार, ऐसा ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे हम लोग। लेकिन पहले मैं इसको समझा दूं कि क्या चीज़ है, कैसे आया, फिर उसके बाद मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, ऐसे चुटकी बजा के आप लोग फॉर्मूला याद हो जाएगा। यानी जस्ट बोल देंगे ना 10 सेकंड के अंदर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको टेंशन मत लो कि कितना बड़ा फॉर्मूला है, वो शॉर्ट कर देंगे अभी हम लोग। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमको समझनी है इस फॉर्मूले के अंदर, वो ये चीज़ समझनी है यहाँ पर कि एक u और v है। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन v चल रहा है, यहाँ पर भी क्या आया? इंटीग्रेशन v आया। ये u है तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ u आया, यानी एक का इंटीग्रेशन चल रहा है और एक का डेरिवेटिव चल रहा है। तो हमको यहाँ फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि किसका इंटीग्रेशन इजी पड़ता है, किसका डेरिवेटिव इजी पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग को u into v लेना रहता है। अगर हम लोग ने फंक्शन गलत से सेलेक्ट कर लिया, जिसका इंटीग्रेशन हार्ड था उसको हम लोग ने v ले लिया, जिसका इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव तो कैसा होता है कि कुछ भी हार्ड होता है तो हम लोग कर लेते हैं ना, लेकिन मेन मसला होता है इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन हार्ड हो, उसको हम लोग ने भी ले लिया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग जाके अटक जाएंगे। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं LIATE का सहारा। हम लोग लेते हैं LIATE लिएट का सहारा। लिएट बोले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक मतलब क्या? वो फंक्शन जिसमें लॉग होगा, log x होगा या log ऑफ sin x होगा। I फॉर इनवर्स, इनवर्स का मतलब sin इनवर्स ऑफ, cos इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ। A फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब कांस्टेंट या x स्क्वायर या ax प्लस b, इस तरह के एक्सप्रेशंस। फिर T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा? sin x, cos x, tan x, इस तरह के। और फिर होता है E फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब e raised to x, a raised to x, 2 raised to x एंड सो ऑन। तो ये 5 टाइप के फंक्शन हमारे पास जनरली होते हैं: लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब इस पांचों टाइप के फंक्शंस के अंदर अगर हम लोग को u into v 2 किस्म का दिया हुआ है तो हम इस ऑर्डर में उसको u into v लेंगे। जो पहले आएगा वो u हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो v हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x log x आ गया तो हम लोग देखेंगे x कहाँ बिलोंग करता है? अलजेब्रिक में बिलोंग करता है। और log x कहाँ बिलोंग करता है? ये log के फॉर्मूले में। अब इसमें LIA में l पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है, तो l यानी log x को मैं u लूंगा और इसको v लूंगा। तो मेरे लिए u into v में x u क्या होगा? वो log x होगा और x क्या होगा? वो v होगा।
अगर हमारे पास में ऐसा आ गया कि sin x इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखो sin x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये किधर आ रहा है t इसमें जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर किधर जाएगा इधर जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक पहले आ रहा है, a इधर पे पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको हम लोग u देंगे, इसको v देंगे। आगे बात समझ में। यानी अगर हमारे पास होगा x tan इनवर्स ऑफ x, तो x अलजेब्रिक हो गया, tan इनवर्स आपका इनवर्स हो गया। इनवर्स पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, इस ऑर्डर में इनवर्स पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो हम इसको u देंगे और इसको v देंगे। तो बात समझ में आ गई आप लोग के। यानी यहाँ पर मेन जो है, जैसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा अगर आ गया e raised to x log x, तो आप लोग बताओ अभी क्या होगा, कौन u होगा कौन v होगा। हाँ देखेंगे e raised to x यानी एक्सपोनेंशियल में, log x लॉगरिथमिक में, तो log पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ये क्या होगा u होगा, ये क्या होगा v होगा। वेरी गुड। तो इस तरह से हमको क्या करना है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन u होगा कौन v होगा, और उसके लिए ये रूल आपको याद रखना है, LIATE लिएट। लिएट से हमको समझ में आ जाएगा कि कौन किसको हमको u देना है और किसको हमको v देना है। अब ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर कि चलो फॉर्मूले को शॉर्टकट कर देते हैं, कितना बड़ा फॉर्मूला याद कर रखेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट के लिए, यहाँ इस फॉर्मूले में दो फंक्शन है हमारे पास में, एक है u और एक है v, दो फंक्शन है। इस दो फंक्शन के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन dx, ऐसा होगा। अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट मैंने किसकी जगह लिया है, u की जगह लिया है, सेकंड किसकी जगह लिया है, v की जगह लिया है, तो इसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx देन द होल dx, ये बनेगा। सेकंड यानी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx देन द होल dx, ये बनेगा। अच्छा अब ये हो गया, बस आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब हमारा शॉर्टकट क्या है, फिश आईडी फिश, ये आपका शॉर्टकट हो गया। हाँ बस इतना ही, इसी को याद रखना है बस आपको, फिश आईडी फिश, ये आपको पूरा फॉर्मूला हो गया। फिश आईडी फिश, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड, फिश आईडी फिश, एकदम शॉर्टकट में, छोटे से में फटाफट एकदम, है क्या नहीं। तो ये फॉर्मूला आपका पूरा यूनिट बी का आ गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बात समझ में आ गई, ये हो गया अपना शॉर्टकट। अब शॉर्टकट के बाद में अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ में कैसा इसको करते हैं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो प्रूफ के अंदर बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, प्रूफ भी जो है बहुत हार्ड नहीं है इसका, एकदम इजीली प्रूफ हमको करना है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये मेरे पास है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल dx, ये अपना हो गया फॉर्मूला। अब प्रूफ के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले चीज जो है, सपोज कर लेंगे कि लेट जो इंटीग्रेशन ऑफ v dx आ रहा है वो सपोज कर लो कि w है, कोई ना कोई फंक्शन है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना हमारे पास में। अब ये w अगर है तो इसका मतलब ये होगा बाय डेफिनेशन कि dw/dx अगर मैं लिखूं तो ये मेरे लिए v होगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अरे बस समझ में, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव्स, तो एंटी डेरिवेटिव्स है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, तो हमने क्या dw/dx इक्वल टू क्या हो गया, v आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, नाउ कंसीडर डेरिवेटिव्स ऑफ u into w, डेरिवेटिव्स ऑफ u into w, तो u into w में क्या होगा इधर पे d/dx ऑफ u into w, तो u into w का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, u डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव्स ऑफ u, है ना। तो हमारे लिए v की जगह w है,
तो u डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w डेरिवेटिव ऑफ u, ये आ गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा इधर पे, अब अगर मैं देखूं कि ये अगर इस तरह से है तो बाय डेफिनेशन अगेन मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे का इंटीग्रेशन ये होगा, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे का u dw by dx प्लस w du by dx है ना, पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, u into w होगा। जैसा हम लोग ने सिंपली यहाँ देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्या होता है, w होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ w क्या होता है, v होता है। तो इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो हमने वही किया, इस पूरे को उठा के दे लिखा, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dx लिख दिए और इक्वल टू क्या आ गया, u w इधर आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट करेंगे u dw by dx देन dx प्लस यहाँ आ गया w du by dx देन dx और यहाँ आ गया अपना u into w, हो गया। और ये हो गया हमारा प्रूफ। हाँ कैसे, अब w हमने क्या लिया था, वैल्यू रख दो, dw by dx क्या v है, तो ये हो गया अपना u into v dx प्लस ये क्या इंटीग्रेशन du by dx को मैंने लिख दिया, w क्या है मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ v dx और ये dx एज इट इज जैसा था वैसे जैसे ये इधर पे वैसे इधर पे इक्वल टू u और v w क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको इंटीग्रेशन ऑफ u into v चाहिए, ये चाहिए। बस ये पूरे पार्ट को उठा के उधर लेके चले जाओ, पूरा पार्ट उधर आ गया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन u v इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, देन ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव u इंटीग्रेशन v dx। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कितना समझा है ये हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के साथ में। चलो अब इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं 3.3। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन x स्क्वायर log x। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, u into v में u और v को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करो। तो हम लोग ने अभी पढ़े, क्या पढ़े, L I A T E लिएट होता है, और इस लिएट के अंदर पहले लॉगरिथमिक, फिर इनवर्स, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। फिर यहाँ हमको क्या दिख रहा है, ये अलजेब्रिक दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, लॉगरिथमिक। तो ये u होगा और ये v होगा। तो हमने डिसाइड कर लिया u क्या है v क्या है। अब उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूले के हम लोग ने शॉर्टकट क्या पढ़ा, हम लोग ने फॉर्मूले के शॉर्टकट पढ़ा फिश माइनस id फिश यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं किसका लिख रहा हूँ, x स्क्वायर log of x dx। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x स्क्वायर dx देन द होल dx। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिश साइड फिश फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल dx, ठीक। अब इस फॉर्मूले में हम लोग ने जो इंटीग्रेशन करना है किसका करना है, x स्क्वायर का करना है। अगर इसको उल्टा कर दो आप लोग, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो और सॉल्व करके देखो। अभी तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा उल्टा करके देखना। और फिर तो यहाँ पर अगर चेंज करके देखोगे तो फिर आंसर मुश्किल से ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अगर हमने चेंज कर दिया तो आंसर जो है गड़बड़ा जाता है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, तो ये हमारे लिए क्या है, x रेज़ टू n है। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा x का पावर 2 है तो 3 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x ये आता है 1 अपॉन x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ये आता है x क्यूब बाय 3 dx। और यहाँ पर आप लोग को जो है ना वो ध्यान देना पड़ेगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों साथ में आ रहा है, तो फॉर्मूला इधर उधर गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक।
अब ये x से ये x कट जाएगा, या स्क्वायर बचेगा, क्या आ जाएगा x क्यूब बाय 3 देन log x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ बचा x स्क्वायर बाय 3 dx। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x क्यूब बाय 3 log x माइनस x स्क्वायर और अपन 3 छोड़ दो तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा x क्यूब बाय 3 और ये नीचे 3 ऑलरेडी बैठा है तो x क्यूब बाय 3 3 जा 9 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला जो मैं शॉर्टकट बताया उसको याद कर लो, खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। नो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्वेश्चन 2 में हमारे लिए क्या दिया है, देखो यहाँ हमारे लिए क्या दिया है x स्क्वायर साइन ऑफ 3x। अब x स्क्वायर किस में जाएगा, x स्क्वायर अलजेब्रिक में जाएगा, ये अलजेब्रिक हो गया हमारे पास में, और ये किस में जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएगा। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मतलब ये u और ये v नॉर्मल ऑर्डर में है, फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन सेकंड इक्वेशन x स्क्वायर साइन ऑफ 3x dx, तो क्या आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx द होल dx, क्या जाएगा इधर पर। अच्छा अब यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, साइन का डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस 3x। अब ये देखो x का कोएफिशिएंट क्या दे रहा है 3, तो इंटीग्रेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, सब ख्याल रखना आपको, सब ध्यान रखना है। फिर इन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। अब ये sin 3x का डेरिवेटिव अगेन माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा cos 3x अपॉन 3 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया x और cos 3x, यानी अगेन u into v, यानी इसमें हमको दो बार प्रोसीजर करना है u into v का। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में एक ही टाइम में आ गया था, यहाँ पर देखो x cos of 3x आ रहा है, फिर u into v अप्लाई करो, तो अब की बार क्या होगा x स्क्वायर बाय 3 cos of 3x, ये एज इट इज आ गया। अब ये 2 बाय 3 ये बाहर ले लो, बाहर ले लिए तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बचेगा x cos of 3x dx ये बचेगा। अब हमारे पास वही पैटर्न वही है कि ये हमारे लिए क्या बनेगा u और ये क्या बनेगा v, यानी x हमारा अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट में जाएगा और cos ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये सेकंड में जाएगा। अब अप्लाई कर दो माइनस x स्क्वायर बाय 3 cos 3x प्लस 2 बाय 3, अब ये u into v करो, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx, ठीक है। अब ये 2/3 इसको साइड में ही रखना है, और क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग u into v अप्लाई करते हैं तो हमको दो टर्म मिलते हैं पूरे, तो ये जो दो टर्म है इसके साथ में 2/3 मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए इसको ब्रैकेट लगा के बाहर रखना है। अगर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके साथ छोड़ दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जाएगा माइनस x स्क्वायर बाय 3 cos ऑफ 3x। अच्छा यहाँ क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन हमारा i चल रहा है एज इट इज पूरा, ठीक है, और प्लस ये 2/3 इधर हो गया, x हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin 3x, 3 का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिए, अब ये 2/3 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2/3। अब डेरिवेटिव ऑफ x ये हो गया 1, यहाँ कितना आ गया sin 3x बाय 3 देन dx, क्या क्या अब सब हो गया। अब यहाँ जो लास्ट पार्ट जो इंटीग्रेशन का बचा है इसमें सिर्फ एक साइन बचा हुआ है, तो इंटीग्रेट कर लो एज इट इज, ये आपका पास आ गया इधर पे 2/3 3 9 x into sin of 3x माइनस, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया प्लस 2 इधर 3 3 9 हो गया, और 9 का हमें फिर साइन डिवाइड करेगा तो साइन का इंटीग्रेशन के बाद x का कोएफिशिएंट 3 फिर लेके आना पड़ेगा हमको, तो वो आ जाएगा 3 3 3 हो जाएगा 9 3 27 साइन का इंटीग्रेशन cos 3x प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल। तो ऐसे क्वेश्चन में दो बार भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, तो हम लोग दो बार भी अप्लाई करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या रखना हमको कि ये जो 2/3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक।
लेट्स सी द नेक्स्ट वन। थर्ड वाले में फटाफट देख के बताओ उसको क्या दिया है, x और tan इनवर्स है। tan इनवर्स बोले तो इनवर्स में जाएगा यानी i, और x बोले तो अलजेब्रिक, तो पहला कौन होगा, फर्स्ट होगा हमारे लिए ये tan इनवर्स, सेकंड का होगा हमारे लिए ये फर्स्ट और सेकंड है। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अभी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स ऑफ x dx। तो फर्स्ट हमारे लिए ये, तो tan इनवर्स ऑफ x फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन द होल dx। क्या गया, अब x में इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा माइनस, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, और इधर क्या आएगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। अब ये x स्क्वायर है, ये 1 प्लस x स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल, दोनों का पावर सेम, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडजस्ट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर है तो एडजस्ट करना इजी होगा, इजी कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 देन tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 मैंने साइड में ले लिया, ये 2 है इसको उठा के 1/2, तो मेरे पास ऊपर x स्क्वायर बचा या 1 प्लस x स्क्वायर हुआ, ये फॉर्मेट हुआ। अब मुझे क्या करना है, एडजस्ट करना है, +1 -1, ये मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया, +1 -1। नाउ सेपरेट इट, तो x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, सेपरेट करूंगा तो ये 1 प्लस x स्क्वायर से कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। अब चाहिए तो ये tan इनवर्स साथ में लिख दो, वरना ये फाइनल आंसर है हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखते हैं आगे के और कुछ क्वेश्चंस। 4 और 5, अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए उसमें यही था कि x tan इनवर्स ऑफ x था, तो हम लोग ने देखा क्या x जो था वो x स्क्वायर बाय 2 बन गया था। अब यहाँ x स्क्वायर और x क्यूब है, सेम पैटर्न में हमको सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पर जो सॉल्व इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आएगा वो हम लोग का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं ये बड़ा वाला बता देता हूँ x क्यूब वाला, तो ये x स्क्वायर आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये x क्यूब tan इनवर्स ऑफ x dx, तो हमारे लिए पहला क्या है, ये हमारे लिए फर्स्ट बनेगा, ये हमारे लिए सेकंड बनेगा, इनवर्स L I I A, ठीक है ना। तो अब यहाँ आएगा फर्स्ट, फिर क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर क्या माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब dx देन होल dx, क्या है। अब इंटीग्रेट कर दो, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x is to 4/4 tan इनवर्स ऑफ x, यह लगा गया। अब डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा, और ये हो गया x is to 4/4 dx। अब यहाँ पे x tan इनवर्स ऑफ x था, वो x का x स्क्वायर हो गया था, हम लोग ने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ बन गया x is to 4, अब x is to 4 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर लो। डिवीजन भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा डिवीजन करो, क्योंकि जितना भी पावर आएगा तो हम डिवीजन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन में हमको ये देखना रहेगा कि अंदर क्या है x रेज़ टू 4 है, और ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1, अब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको, तो x स्क्वायर प्लस x ये हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल, क्या आएगा माइनस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे -1 ले लेंगे, तो माइनस x स्क्वायर -1 प्लस प्लस ये 1 आ गया, तो हमारे पास में ये पैटर्न हो गया डिवीजन का। अब इसको लिख लो x रेज़ टू 4/4 tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये 1/4, इसका 1/4 बाहर आ गया इधर पे। अच्छा अब क्या करना है, अब हमारे पास में जो इसका x रेज़ टू 4/1 प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर है, इसका डिवीजन ये है हमारे पास, जिसमें क्वोशिएंट क्या बच रहा है x स्क्वायर -1, और आप लोगों को मालूम है
कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पूरे का इंटीग्रेशन ऐसा, फिर क्या आएगा प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है अपॉन डिवाइजर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपका dx। अरे बात समझ में? थोड़ा सा इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। पहले इसको एक और स्टेप हम लोग दिखा देते हैं घर में, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 1/4 मैंने बाहर लिया, तो ये बनेगा हमारा x⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये बचेगा। अब इसका डिवीजन हम लोग ने ये किया, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो क्या होगा x⁴ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 4 माइनस 1/4, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारे पास है x² माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिवाइजर x² प्लस 1, ये पूरे का dx। अब इंटीग्रेट कर दो एक बार और, x⁴ tan इनवर्स ऑफ x/4 माइनस 1/4, इसका x² है तो x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3 माइनस 1 का x प्लस 1/1 प्लस x² tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया हमारे पास। अब जैसे क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया है, 2 दिया है, x² दिया है, तो x² दे तो यहाँ क्या आएगा, x² आएगा, x² का क्यूब करेंगे मतलब इंटीग्रेट करें तो x³ आ जाएगा। अब ये ऊपर x³ आएगा, नीचे x² है, डिवाइड करो, फिर इसी फॉर्मेट में लिख दो, तो कितना भी पावर आए वो हम इस तरह से फॉर्मेट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये अब समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करो और जो भी क्वेश्चन 3.3 में आप लोगों को समझ में आता है पूरा सॉल्व करो। बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।